Okay, our today's lecture will be some basic terminologies related to AutoCAD. AutoCAD में हमारे पास बेसिक कुछ चीज़ें होंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो यूज़फुल चीज़ें हैं ड्राइंग को ड्राफ्टिंग के दौरान जो हमारे पास यूज़ होती होंगी, ठीक है। एडवांस कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग पैकेजेस यूटिलाइज 4 एरियाज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आपके पास जो मेन 4 एरियाज़ होंगी जो यूज़ होंगी, दैट इज़ नंबर फर्स्ट वन इज़ ड्राइंग एरिया, सेकंड इज़ कमांड एरिया, थर्ड वन इज़ मेन्यू एरिया एंड द फोर्थ वन इज़ टूल बॉक्सेस, ठीक है। तो ड्राइंग एरिया आपके पास ये जो वाइट स्पेस आपके पास नज़र आ रहा है, ये आपके पास ड्राइंग एरिया होगा। आपका जितना भी ड्राइंग आप ड्रा करेंगे वो आपका सारा ही इस ड्राइंग एरिया में आपके पास ने आपने ड्रा करना होगा। इसमें आपके पास जो नज़र आ रहा है आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक सिंबल है आपके पास जो शो कर रहा है आपके पास कि इस डायरेक्शन में आपके पास जितना भी लाइन होगा या जितने भी यूनिट्स आपने इसमें ट्रेवल करना होगा दैट विल बी इन एक्स डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में आपने जितना भी ड्राइंग ड्रा करना होगा दैट विल बी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका कर्सर होगा और माउस के थ्रू आप इसको ऑपरेट करेंगे। अच्छा, सेकंड आपके पास जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कमांड एरिया। कमांड एरिया आपके पास यहाँ पे होगा, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आपके जितने भी आपने इसमें कमांड्स दिए हों या जितने भी सिंटैक्सेस आपने यूज़ किए होंगे यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहे होंगे इसमें, ठीक है। अब मैं आपको पहले क्लास में बताया था कि टूल्स को सेलेक्ट करना या जो डिस्टेंस है वो आपने देना या लेंथ आपने जो भी वैल्यू आपने देनी होगी वो थ्रू आप कमांड आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर टूल को हमने सेलेक्ट करना है तो हम क्लिक कर लें थ्रू माउस, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसका जो कमांड होगा वो हम टाइप कर लेंगे और हमारे पास जो टूल होगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। वो थ्रू हम कमांड एरिया के थ्रू हम करेंगे। वो जितना भी आपके पास सारा काम होगा वो इसमें सिंटैक्स वाइज हर स्टेप वाइज आपका यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड आपके पास है मेन्यू एरिया, ठीक है। अब मेन्यू, ये आपके पास सारा मेन्यू एरिया है। इसमें आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ठीक है। ये सारे आपके पास हैं जो आपके पास जो ड्राइंग है उसके दौरान इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने न्यू ड्राइंग ओपन करना है, ठीक है। ये आपके पास अगर एग्जिस्टिंग फाइल है आपने उसको ओपन करना है। ये सारी चीज़ें आपको सबको पता भी होंगी क्योंकि ये नॉर्मली जो ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन है उसमें इसी तरह का ही पैटर्न होता है, इसी तरह की जो फॉर्मेट होता है इसी के थ्रू हम जो नॉर्मली जो हमारे पास MS ऑफिस में भी इसी तरह का होता है कि फ़ाइल है, फ़ाइल में आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज़ की मेन्यूज़ आती हैं जिसमें आप सेव आता है आपके पास, सेव एज है, इसी तरह न्यू आपके इसी तरह आता है, ठीक है। एडिट में फिर इसमें अगर आपने किसी फ़ाइल में ये जो आपका एग्जिस्टिंग फ़ाइल है, एग्जिस्टिंग जो ड्राइंग है उसमें अगर आपने कोई एडिट करनी है तो उस हिसाब से इसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे। व्यू के लिहाज से इस एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी व्यू के रिलेटेड जितने मेन्यूज़ होंगे वो आपका इसमें आएंगे, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये जो एरिया है आपके पास मेन्यू एरिया होगा और इसमें ऑटोकैड के रिलेटेड जो आपके पास यूज़फुल मेन्यूज़ होंगे वो यहाँ पर होंगे आपके पास। ओके, देन हमारे पास है टूल बॉक्सेस। टूल बॉक्सेस जो टूल्स हैं आपका यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर भी इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं इजीली। आपको जो भी तरीका आता है यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ मेन्यू बार के नीचे भी रख सकते हैं और तो साइडों पे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह यूज़फुल या किस तरह आपको ईजी वो जो विंडो है वो लगती है, तो उसके हिसाब अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टूल बॉक्सेस में क्या है कि सारे आपके पास टूल्स होंगे। लाइन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह आपके पास सर्कल है, पॉलीलाइन है,
और टेक्स्ट है आपके पास, ये सारे बाकी इसके साथ और भी कनेक्टेड हैं। अच्छा, इसकी इस तरह यहाँ पे हमारे पास है ऑफसेट है, मिरर कमांड है, कॉपी है, मूव है, ट्रिम है, ठीक है, एक्सटेंड है। ये सारे जो है टूल बॉक्सेस में आपके पास जितने भी टूल्स होंगे वो आपके पास होंगे। तो ये चार आपके पास जो मेन एरिया हैं स्क्रीन में आपके नज़र आएंगे। हम इसको डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर पहले हम इसको देखते हैं कि आपके पास और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, देन हमारे पास माउस का जो काम है वो आपके पास इम्पॉर्टेंट है ऑटोकैड में, बिकॉज इसमें आपकी जितने भी कमांड्स के अलावा आपने इसको इंस्ट्रक्शन अगर देनी है तो वो थ्रू आप माउस देंगे, ठीक है। अब माउस का जो लेफ़्ट बटन है वो आप यूज़ करेंगे टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, और स्पेसिफाई लोकेशन का मतलब ये है कि आपने कोई भी पॉइंट कर्सर को ले जाके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप रखेंगे तो वो आपके पास एक पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई पार्ट आपने बना लिया, एक लाइन 2-3 लाइन आपने ड्रा कर लिए, ठीक है, पूरे ड्राइंग में, और वो आपने दोबारा उसको इरेज करने तो थ्रू माउस आप उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और डिलीट करके वहाँ से डिलीट कर लें इसको, ठीक है। ओके, देन हमारे पास जो राइट बटन होगा दैट विल बी जो स्पेसिफिक लाइन है या सर्कल है या किसी भी ड्राइंग के ऊपर आप इसको कर्सर को रखेंगे और राइट का बटन प्रेस करेंगे तो उसके रिलेटेड जो आपके पास मेन्यू होगा वो आपके पास पॉपअप हो जाएगा, और उसकी रिलेटेड ऑप्शंस होंगी तो आप उसमें से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो रोलर है माउस का वो भी इम्पॉर्टेंट है ऑटोकैड में, बिकॉज आपने जूम इन और जूम आउट थ्रू रोलर करना होगा, बिकॉज जो एरिया है आपके पास ड्राइंग एरिया वो आपके पास एक लिमिटेड स्क्रीन के ऊपर होता है, ठीक है। और आपने जो ड्राइंग होगा वो आपके पास काफ़ी लार्ज स्केल पे आपने इस ड्राइंग को बनानी होगी। उसके लिए अगर आप सिर्फ स्क्रीन के ऊपर बनाएंगे और जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको सही तरीके से जो कंपोनेंट से उसको ड्रा कर सकें, ठीक है। तो अब लार्ज स्केल पे आपने बना रहे हैं तो जो स्पेसिफिक एरिया में अगर आप कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो उसको जूम इन करके वहाँ पे आप इसकी ड्राइंग कर लें, ठीक है, फिर उसको जूम आउट कर लें, और किसी और जगह पे अगर आपको ज़रूरत है ड्राइंग करने की, ठीक है, तो उसको दोबारा जूम इन कर लें। जूम इन के लिए आप क्या करेंगे कि जो रोलर है उसको रोल अप और रोल डाउन करने से जूम इन और जूम आउट होगा, या आप किसी ख़ास जगह पे इसको रखें और डबल क्लिक करें तो वो स्पेसिफिक एरिया आपके पास जूम इन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पैन आपके पास एक ऑप्शन है, वो भी आप थ्रू रोलर करेंगे, और वो इस तरह करेंगे कि आपने अगर मूव करना है पूरे ड्राइंग को, मूव करना है आपने ड्राइंग को, तो आप क्या करेंगे कि रोलर के ऊपर रोलर को क्लिक करेंगे, ठीक है, रोलर को प्रेस करेंगे और फिर जो माउस है उसको मूव करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उस डायरेक्शन में आपके पास सारा जो ड्राइंग होगा वो आपके पास मूव होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट्स। When you first start a drawing, you need to decide what the length of one unit represents. An inch, a foot, a centimeter, a kilometer, or some other unit in of length. ठीक है, सबसे पहले जब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन ड्रा करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो यूनिट्स हैं वो कौन सी होंगी, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कि थ्रू आउट ड्राइंग आपके पास यूनिट्स जो होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। अगर 10 है, अगर आप फीट में ले रहे हैं तो थ्रू आउट जितने भी आपके पास चीज़ें होंगी वो आपके पास फीट में होंगी। अगर आप इंचज़ में ले रहे हैं तो थ्रू आउट द ड्राइंग विल बी इन इंचज़, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्ट्स बिलो, ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स इसकी बात कर रहे हैं, could represent two buildings that are each 125 feet long, ठीक है। अगर आपने ये ऑटोकैड में बनाए हैं, ठीक है, ये दो आपको बिल्डिंग्स एज अ बिल्डिंग भी हो सकते हैं जिसकी लेंथ आपके पास क्या है 125 फीट लॉन्ग है आपके पास, ठीक है।
or they could represent a section from a mechanical part that is measured in millimeters. ठीक है, ये आपके पास 125 फीट लॉन्ग बिल्डिंग भी हो सकता है, ठीक है, या आपके पास कोई भी मैकेनिकल पार्ट है, कोई कंपोनेंट है जिसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ आपके पास 125 mm है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपने यूनिट को किस किस यूनिट के लिए यूज़ करना है, ठीक है। अगर 125 है तो आप इसको मिलीमीटर में लेते हैं या फीट में लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोकैड विल जस्ट मतलब कि ड्राइंग में आपके जो इंस्ट्रक्शंस देगा वो सिर्फ आपको अपने जो यूनिट होंगे उसके साथ कोई सैंपल वगैरह नहीं होगा, यानी कोई अगर फीट है तो फीट के साथ कोई यहाँ पे लिखेगा नहीं कि ये इतना फीट है, ठीक है। ये जस्ट आपको नंबर्स के थ्रू बताएगा और आपने फिर उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना होगा, लेकिन थ्रू आउट ड्राइंग आपने हमेशा सेम जो यूनिट है उसमें रखनी होगी। ओके, व्यूइंग के बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। जूमिंग इन ऑन अ ड्राइंग टू बेटर कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द ईजीएस्ट वे टू चेंज योर व्यू इज़ बाय यूजिंग द माउस व्हील। व्यूइंग में ये है कि मैंने आपको जिस तरह बताया कि देखें यहाँ पे आपके पास एक ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, और ये आपको सही क्लियर नज़र नहीं आएगी। अगर आपने ये बनाई है, इसमें आप कोई एडिट करना चाहते हैं या कोई ऐड करना चाहते हैं या कोई और ड्राइंग इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करेंगे। यहाँ पे आप अगर करना चाहते हैं तो उसको डबल क्लिक, जो रोलर है उसको डबल क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह जूम हो जाएगी और आपको ये क्लियर विजिबल यहाँ पे होगा और आप इसको इजीली इसमें कोई और ड्राइंग ऐड कर सकते हैं या इसमें एडिटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। जूम इन और आउट बाय रोलिंग द व्हील, आपके पास जो माउस है उसका व्हील जो होगा उसको रोल इन और रोल आउट करने से जूम इन और जूम आउट आपके पास होगा। पैन अ व्यू इन एनी डायरेक्शन बाय होल्डिंग द व्हील डाउन व्हाइल मूविंग योर माउस, ठीक, ओके। जो पैन की मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास इस तरह एक विंडो होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे सॉफ्टवेयर में, लेकिन अगर आपके पास ये स्क्रीन है, ठीक है, और आप इसको मूव करना चाहते हैं राइट इस पूरे ड्राइंग को, तो आप व्हील जो रोलर है या जो व्हील है उसको क्लिक करें, ठीक है, और राइट या लेफ़्ट मूव करें ड्राइंग को, तो आपके पास ये ड्राइंग इस तरह मूव होगी, ठीक है। Okay, zoom in on a specific area for greater detail, holding your mouse over the area and clicking the wheel twice, ठीक है। अगर आपने इस जगह को जिस तरह ये आपने जूम की हुई है तो अब आप जूम करेंगे तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे रखें माउस को कर्सर को, ठीक है, और डबल क्लिक करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जूम इन हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इस एरिया को करना है यहाँ पे रखें और डबल क्लिक करें तो आपके पास ये एरिया जूम इन हो जाएगी। ओके, हमारे पास नाउ द यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। The user coordinate system UCS icon indicates the direction of the positive x and y axis for any coordinates that you enter, and it also defines the horizontal and vertical direction in a drawing, ठीक है। UCS आपके पास ये यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑटोकैड में होगा, इसका ये आपके पास सैम्पल होगा और डाउन बॉटम लेफ्ट पे आपके पास ये होगा जो आपको शो करेगा कि जो आपकी लाइन है आप किस डायरेक्शन में आपकी लाइन जा रही है, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, या वो नेगेटिव जो भी आपने देने होंगे। उसकी फिर दो हमारे पास मेथड्स हैं, वो भी हम फर्दर फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सम 2D ड्राइंग्स इट कैन बी कन्वीनियंट टू क्लिक, ड्रैग एंड रोटेट द UCS to change the origin point and the horizontal and vertical direction, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका डायरेक्शन आपके पास ये है और आप इसको क्लिक करके रोटेट कर लें तो आपके पास ये सारा
चेंज होगा, लेकिन इसके हिसाब से आपकी जो ड्राइंग है वो भी आपके पास चेंज होगी। ठीक है, ये आपके पास 2D ड्राइंग है, 2D ड्राइंग में होगा, और 3D ड्राइंग में फिर उसके लिए आपके पास उसमें Z एक्सिस भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो इन दोनों के हमारे पास दो मेथड्स हैं, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है, इसको देखें ज़रा। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है, ये आपको शो कर रहा है कि ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ 9 and 6। तो इसका मतलब ये है कि हम 9 यूनिट जो है वो x डायरेक्शन में है, ठीक है, और 6 यूनिट हम y डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अगर हमने इंस्ट्रक्शन देनी है ऑटोकैड को कि यहाँ पे आप एक पॉइंट लगाएं, ठीक है, या यहाँ से आप स्टार्ट करें, तो आप इसको जो है क्या करेंगे, आप देंगे 9,6। 9,6 से वो ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने यहाँ पे कुछ इस पॉइंट को मेंशन करना है, इस पॉइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि यहाँ पे आप आ जाए, तो आपने क्या करना होगा, 10 पॉइंट्स आपने माइनस x डायरेक्शन में जाना है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये -10 इस x डायरेक्शन में, और -4 जो है दैट इज़ इन y डायरेक्शन। तो 1 2 3 and 4, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ जाए। इसी तरह और भी, लेकिन ये सिंपल है कि आपके पास एक एग्जांपल है, तो ये इस तरह आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब दो मेथड्स हैं, एक आपके पास होगा एब्सोल्यूट मेथड, एक आपके पास होगा रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेथड ये होगा कि अगर आपने कोई भी वैल्यू देनी हो ऑटोकैड में, ठीक है, जो भी आपके पास इनपुट वैल्यू होगी वो काउंट करेगा फ्रॉम इट्स ओरिजिन पॉइंट, इस 0 पॉइंट से वो काउंट करेगा। ठीक है, तो आपका कर्सर कहीं पर भी हो, ठीक है, लेकिन वो जब मेजरमेंट करेगा वो यहाँ से ही काउंट करेगा। अगर आपने मसलन कि ये पॉइंट इसको बता दिया कि 9,6, यहाँ पे आपके पास कर्सर आया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट भी आपके पास आया, लेकिन इसके बाद आपने अगर दिया कि 10,6, ठीक है, तो 10,6 से ये क्या करेगा, ये यहाँ से काउंट नहीं करेगा कि 10, यानी कि ये नहीं करेगा कि 10 इधर जाओ और फिर 6 इधर जाओ। ये डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ से काउंट करेगा, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 इधर आ गया, और 6 जो है वो यहाँ, तो ये यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने दोबारा यहाँ पे ये एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब अगर दोबारा आपने पॉइंट दिया कि 15,9, ठीक है, तो वो किस तरह करेगा, वो इस तरह देखें 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह 15 x डायरेक्शन में और 9 y डायरेक्शन में। तो ये देखें, ये इस तरह 6 यहाँ पे आ गया, 6 7 8 9, तो ये आपके पास 15,9 यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये अपने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंट्री जो वैल्यू है वो एंटर की। ठीक है, दूसरा जो मेथड है हमारे पास दैट इज़ रिलेटिव मेथड। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एग्जांपल भी करेंगे, लेकिन जस्ट आपको यहाँ पे बताना है। रिलेटिव में आपने क्या करना है, जो रिलेटिव आपके पास होगा, अगर यहाँ पे आपने दिया कि 9,6, तो ओरिजिन से तो पहला जो पॉइंट होगा वो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 9,6। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कोई भी वैल्यू दी, ठीक है, वो आप किस तरह देंगे, शिफ्ट और जो @ है, ठीक है, @ वैल्यू इंसर्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, @ पुट करेंगे और फिर वैल्यू देंगे। अब @ पुट किया, यहाँ पे आपका कर्सर है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो है करंट। ठीक है, पहले आपने 9,6 दी, यहाँ पे आ गया, फिर आपने @ और 9,6 दिया या 2,5 दिया। ठीक है, 2,5, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से काउंट करेगा 2 इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये 1 2 इधर आ गया, ठीक है, 2 इधर आ गया, और 5 1 2 3 4 5, तो आपका पॉइंट एब्सोल्यूट में रिलेटिव में फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने @ नहीं पुट किया होगा
तो वो फिर कहाँ पे आएगा, वो दोबारा 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 2 और 5 यहाँ पे, तो ये आपके पास 5, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट में ये होगा और रिलेटिव में ये वाला पॉइंट आपके पास होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ओके, ऑटोकैड को हम ओपन करते हैं। ओके, दिस इज विंडो फॉर ऑफ ऑटोकैड 2010। इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास जो वर्क, जो ड्राइंग एरिया है, दैट इज़ ये आपके पास ड्राइंग एरिया हो गई। ठीक है, कमांड लाइन की जो हमने बात की थी, ये आपके पास कमांड लाइन, कमांड जो एरिया है वो है। इसको इस तरह यहाँ पे क्लिक करके आप वर्क कर सकते हैं। जितनी भी आपने इसमें कोई वैल्यूज़ वगैरह दिए हैं या कोई भी कमांड दी है, तो वो सारा यहाँ पे आपके पास स्टोर होता जाएगा। ठीक है, जितनी भी आप स्टेप्स लेंगे, सिंटैक्स यूज़ करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आपके पास आया करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था कि क्या था हमारे पास, मेन्यू एरिया। ये आपके पास मेन्यू एरिया है। ठीक है, ये आपके पास इंसर्ट है, एनोटेट है, ठीक है, व्यू है, मैनेज है, आउटपुट, ठीक है, एक्सप्रेस, ये सारे आपके पास वैल्यूज़ मेन्यू एरिया है। और ये टूल बॉक्सेस हैं फिर इसके अंदर, ये देखें, उसमें हमारे पास साइड पे थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि आपकी वो डिपेंड करता है। और दूसरा ये कि ये आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे आएंगे आपके पास। जब टूल बॉक्सेस में आपके पास ये होंगे कि ये लाइन के रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो यहाँ पे होंगे। मॉडिफाई के रिलेटेड जितने भी आपके पास टूल्स होंगे तो वो आपके पास यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसी तरह लेयर्स है, ठीक है, एनोटेशन है, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे फर्दर। लेकिन हमारे पास ये पॉप बॉक्सेस हैं आपके पास। ठीक है, टूल बॉक्सेस हैं, ये अलग बॉक्स है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास माउस के बारे में हमने पढ़ा था कि माउस की जो बटन है वो आपके पास, लेफ़्ट का बटन वो आपके पास सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा। राइट का जो बटन है दैट इज़ फॉर मेन्यू, और जो आपके जिसमें आपके पास ऑप्शन है सबसे पहला जो है रिपीट। इसका मतलब ये है कि ये रिपीट आपने से प्रीवियस जो कमांड दिए वो आप क्या करें, उसको दोबारा रिपीट करें। ठीक है, इस तरह कट है, कॉपी है, ये सारे कमांड्स हैं, और ये राइट बटन से आपके पास आएंगे माउस के। अच्छा, जो माउस का व्हील है उसका मैं एक यहाँ पे एक लेट्स से एक सर्किल ड्रा कर लेता हूँ। ये आपके पास सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे व्हील जो है उसका काम क्या है, मैं इसको यहाँ पे मैंने कोई चीज़ बनानी है तो मैं इसको जूम इन कर लूँगा इस तरह। ठीक है, यहाँ पे रखूँगा और कर्सर को अप करूँगा, रोल अप करूँगा, तो रोल अप करने से यहाँ पे मेरे पास जूम इन हो जाएगा। जूम आउट करने के लिए रोल डाउन करूँगा तो ये आपके पास रोल डाउन हो जाएगा। अब इस जगह को मैंने जूम करना है तो यहाँ पे रखूँगा और रोल अप करूँगा तो ये आपके पास जूम इन हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे रोल आउट करूँगा तो आपके पास जूम आउट हो जाएगा। ठीक, या मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे कर्सर रखूँ और जो रोलर व्हील है उसको डबल क्लिक करूँ। ठीक है, डबल क्लिक किया, ये आपके पास आया। ठीक है, एक और जो हमारे पास इसका यूज़ था रोलर का, कि हम इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हैंड का जो सैम्पल है वो बन जाएगा, और इसको माउस को ड्रैग करेंगे तो आपके पास पूरी जो ड्राइंग है वो मूव होगी। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह जूम किया हुआ है और आप उसमें थोड़े मूवमेंट चाहते हैं, ठीक है, डाउन करना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करें। ठीक है, और इसको इस तरह अप कर लें। ठीक है, या डाउन कर लें अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, ये यूज़ होता है ड्राइंग के दौरान इस वजह से। अच्छा, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिंबल है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है, जो आपको शो करता है कि आपका जो एक्स डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है और वाई किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर जूम आउट करते जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है और इससे नीचे आपके पास माइनस वाई और इस डायरेक्शन में माइनस एक्स होगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में फिर पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स और ये पॉजिटिव वाई। ठीक है,
अच्छा, माउस का जो और आपके पास एक मेथड है दैट इज़ कि अगर आपने कोई सिलेक्शन करनी है, ठीक है, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। ये आप इस तरह क्लिक कर लें और सेलेक्ट करके अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का बटन दबाएं, ठीक है। मैं कंट्रोलर जेड से अनडू। सिलेक्शन के दो मेथड्स हैं, ये मैं आपको ज़रा बता दूं। एक है कि यहाँ पे क्लिक करें और डाउन ड्रैग करें तो आपके पास एक ब्लू कलर की स्क्रीन बनेगी, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपने फुल ऑब्जेक्ट को इनक्लोज करना होगा तभी आपके पास सिलेक्शन होगी, ठीक है, इस तरह, ठीक है। या आपने क्या करना है कि अगर हाफ किया तो ये सिलेक्शन नहीं करेगा। देखिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन नहीं हो रही। आपने इसको फुल इनक्लोज करना होगा तभी आपके पास सिलेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने डाउन की तरफ से किया, यहाँ से किया और अपर की तरफ आप जाएंगे, ग्रीन कलर का जो आपके पास है, इसका मतलब ये कि ये इसका जो ड्राइंग का थोड़ा सा भी पार्ट को टच करेगा उसी को वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पे देखें टच किया, ये आपके पास सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने डिलीट करना है तो मैं डिलीट का बटन दबा के आपके पास ये डिलीट हो। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था कि हमारे पास था यूनिट्स के बारे में। अच्छा, यूनिट्स का ये है कि देखिए लाइन है, ठीक है, मैंने इसको दिया कि लाइन के ऊपर क्लिक करके मैंने 100 दिया, ठीक है। ये कमांड बॉक्स में आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इंटर किया, ये आपके पास 100 की लाइन ड्रा हो गई, ठीक है। इसी तरह इस डायरेक्शन में आपके पास मैं देता हूँ 0 0, यानी एक्स डायरेक्शन में 0 और वाई डायरेक्शन में आप 0 और वाई डायरेक्शन में आप 90, ठीक है। ये आपके पास लाइन इस तरह ड्रा हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई भी सैम्पल वगैरह नहीं होगा। अब आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस लाइन को आप इंचज़ में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं या फीट में लेते हैं। आप जिस ड्राइंग को किसी भी उसमें ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ड्रा करें, ठीक है। और सिर्फ ये एक इसमें लाजमी है कि आपने पूरी ड्राइंग को एक ही यूनिट में रखना होगा, ठीक है। यानी कि आपके पास ये 90 है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 90 mm है और ये आपके पास 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये आपके पास सेंटीमीटर है तो दिस विल आल्सो बी इन सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं। चलिए उसको फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, फिर अब मिक्स हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि व्यूइंग के बारे में हमारे पास ऑलरेडी हो गई कि व्यू जूम इन जूम आउट व्हील के बारे में, कि व्हील को हम किस तरह यूज़ करेंगे। देन हमारे पास था ओके इम्पॉर्टेंट वन, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट का मैंने आपको बताया कि ये आपको बताएगा कि आपकी जो ड्राइंग है वो किस डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। आप जो लाइन ड्रा कर रहे हैं वो अपनी किस एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में वैल्यू पुट करनी है या वाई एक्सिस में, ठीक है। ये सारा आपको शो करेगा। लेकिन इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कि इसके दो आपके पास एंट्री मेथड्स हैं। द वन इज़ एब्सोल्यूट मेथड एंड द अदर इज़ रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रा करते हैं या एक जो स्क्वायर है वो हम बनाते हैं यूजिंग द एब्सोल्यूट। फर्स्ट हम एब्सोल्यूट मेथड से करेंगे कि एब्सोल्यूट के लिए हम क्या करेंगे। देखिए लाइन के ऊपर या क्लिक करें, ठीक है, या आप क्या करें कि एल टाइप करें और इंटर, तो ये आपके पास लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आपने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि जो लाइन है वो कहाँ पे होगी, ठीक है। मेरी जो फर्स्ट पॉइंट आपका है वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास अगर नीचे 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट से 10 ले लें कि 10 सेंटीमीटर या 10 mm आप ऊपर रख लें इसको, ठीक है, ताकि पेज के बिल्कुल कॉर्नर पे आपके पास ये ना बने। तो उसके लिए क्या करेंगे आपके, एक मिनट की कर लेते हैं, एल
इंटर, और अभी इसको मैं 10, 10 का मतलब ये है कि 10 जो है वो एक्स डायरेक्शन में और 10 आपके पास वाई डायरेक्शन में, ठीक है। 10 एक्स डायरेक्शन में और 10 वाई डायरेक्शन में हमने इंटर किया, तो यहाँ से आपके पास ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10, और ये जो नीचे वाली डिस्टेंस है ऊपर से यहाँ तक ये भी 10 है। अब इसके बाद हमने एक यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रा कर दी है, तो स्क्वायर के लिए 20 इन एक्स डायरेक्शन, 20, ठीक है। ये मैंने अच्छा 20, अच्छा ये इस तरह करेंगे कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एक मिनट इसको हम कर लेते हैं। ये हमारे पास 20 हो गया। अब यहाँ से हमने काउंट करना है कि हमारे पास एक स्क्वायर हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि ये 10 आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, और हमने एक्स डायरेक्शन में जाना है, तो एक्स डायरेक्शन में आपके पास 20 प्रेस करें तो आपके पास 10 रह जाएगा और 10 पहले आ जाएगा, 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 10, सॉरी, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये 20 का मतलब ये है कि आपने 0 से 20 तक जाएं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं ये, और 10 जो है वो आप वाई डायरेक्शन में जाए तो वो वाई डायरेक्शन में अपनी जगह पर ही होगा। ये हम पुट कर रहे हैं एब्सोल्यूट मेथड में, ठीक है। रिलेटिव इसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मेन जो काम है वो हर पॉइंट को यहाँ से काउंट करेगा बस, ठीक है। आपने जो भी वैल्यू दी होगी वो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट के साथ वो मेजरमेंट उसकी करेगा। अच्छा, यहाँ से अब हमने दोबारा एक 10 सेंटीमीटर टोटल साइज इसकी 10 सेंटीमीटर होंगी या 10 फीट है या जो भी है, ठीक है। लेकिन 10 करने के लिए हमने क्या करना होगा, अब यहाँ से हमने x को कितना पुट करना होगा, ये आपके पास 10 और 10 20, x आपके पास 20 होगा, y आपके पास क्या होगा 20, ठीक है। तो हम इसमें पुट करेंगे 20, 20, ठीक है। ये आपके पास इस तरह आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना होगा कि दोबारा यहाँ तक इस तरह आना होगा यहाँ, तो इसके लिए आने के लिए क्या करना होगा कि x आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है। ये x इस पोजीशन पे आपके पास 20 है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए हमारे पास x जो है वापस 10 हो जाएगा, और y आपके पास कितना है 20 है। तो हम पुट करेंगे फिर कि 10, 20, ठीक है, इंटर करेंगे, यहाँ तक आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट C या क्लोज C प्रेस करके इंटर करें, इसका मतलब ये होगा कि क्लोज कर दें, इसका जो एंड होगा उसके साथ ये क्लोज कर देगा, ठीक है। या क्लोज दबाएं और इंटर करें, तो वो क्लोज लिखें CLOAC और इंटर कमांड में। या अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि या इस पॉइंट का हमें ऑलरेडी नोन है कि ये पॉइंट आपके पास कितना है, 10 इस डायरेक्शन में है और 10 इस डायरेक्शन में है, तो हम 10, 10 लिखेंगे, वो उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10, 10, ठीक। ये आपके पास आ गया, ये स्क्वायर आपके पास बन गया। अब एस्केप दबाएं, ठीक है, और ये आपके पास एक जो स्क्वायर है वो आपके पास बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी स्क्वायर को ये आप देख लें कि आपके पास क्या क्या है, देखिए 10, 10, 20, 20, 20, 10, 20, 20, 10, 20, 10, 10, ठीक है। ये इस तरह आपके पास आया, और इस सिंटैक्स की वजह से आपके पास ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब हम रिलेटिव मेथड के थ्रू करते हैं कि रिलेटिव में हमने किस तरह इसी तरह का एक सर्कल हमने स्क्वायर हमने बनाना है, वो हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। लाइन कमांड, लाइन लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 10, 10 पहले दे देंगे कि हमारे पास जो 10, 10 होगा वहाँ तक आ जाए। ये आपके पास फर्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ से आपके पास स्टार्ट होगी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इस डायरेक्शन में कितना जाना है, एक्स डायरेक्शन में, वो आपके पास है 10, वाई डायरेक्शन में कितना जाना है हमने 0। अब हर पॉइंट आपका, हर अगला पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट होगा। अब हमारा यहाँ से काउंट होगा, यानी कि ये जो कर्सर जहाँ पे टच होगा यहाँ पे
यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एट द रेट, ठीक है, और 10,0, यानी वाई डायरेक्शन में हमने नहीं जाना। तो हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ये देखिए आपके पास बन गया। अब ये आपके पास इनिशियल पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ख़त्म हो गया। इसी तरह ये पहले ये पॉइंट था, फिर ये हो गया, अब ये हो गया। अब फर्दर जितना हम जाते जाएंगे रिलेटिव में, हमारा बस वही पॉइंट इनिशियल पॉइंट बनता जाएगा, ठीक है। अब इससे हमने ऊपर जाना है तो एट द रेट, ठीक है, एट द रेट के बाद हमने 0 एक्स डायरेक्शन में जाना है, कॉमा 10 जो है वो वाई डायरेक्शन में जाना है। हम प्रेस करेंगे इंटर, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमने वापस यहाँ पे आना है, तो इसके लिए हम क्या करना है कि एट द रेट अपने 10 जो है वो एक्स डायरेक्शन में जाना है, लेकिन नेगेटिव एक्स में जाना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये 0 है ना। अब एक्स डायरेक्शन में अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस, इस डायरेक्शन में जाएंगे प्लस, ठीक है। इसी तरह वाई प्लस और वाई माइनस। तो अब हमने इस डायरेक्शन में आना है, हम प्रेस करेंगे -10, ठीक है, कॉमा 0। तो आपके पास ये इस तरह आ गया। अब यहाँ पे भी आप सी लिखें और एंटर करें, तो आपके पास ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आने के लिए हमने क्या करना होगा, 0 यानी कि एक्स में हमने कोई मूवमेंट नहीं करनी, एट द रेट 0, कॉमा -10, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर, उसी तरह का एक स्क्वायर आपके पास बन गया। एस्केप दबा के इसको कैंसिल कर दो। अच्छा, उस कमांड में और इसमें देखिए कितना फ़र्क है। वहाँ पे आपने क्या वैल्यूज़ दी थी और इसमें आपके पास, उसमें वो 20 की बात ही नहीं है, 10 है। और जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे आपके पास जो जो आपका कमिंग जो पॉइंट होगा वो आपके पास इनिशियल पॉइंट बनता जाता है, ठीक है। प्रीवियस पॉइंट है वो आपका ख़त्म होता जाता है। फर्स्ट आपके पास ये 0 था, फिर ये आपके पास 0 बन गया, ये फिर 0 बन गया, फिर ये 0 बन गया, फिर ये 0 बन गया, ठीक। तो ये दो मेथड्स हैं, कहीं पे दोनों का काम सेम है, लेकिन कुछ जगहों पे हमारे पास जो यूज़फुल होगा वो रिलेटिव यूज़फुल होगा, हमारे लिए इजी होगा। कुछ जगहों पे हमारे पास जो एब्सोल्यूट है वो यूज़फुल होगा, और वो हमें वहाँ पे इजी होगा एज़ कम्पेयर टू रिलेटिव। अब यहाँ पे जो स्क्वायर मैंने बनाया है वो कितना इजीली मैंने रिलेटिव से बना लिया कि बस वहाँ से काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से फर्दर मैंने अगर एक्स डायरेक्शन में जाना है तो वो वैल्यू दे दूँगा, अगर वाई डायरेक्शन में जाना है तो वो वैल्यू दे दूँगा, वो इजीली बन जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी जगह होंगी हमारे पास, कुछ ऐसी ड्राइंग्स होंगी जहाँ पे हमारे पास जो जो टोटल लेंथ होगी, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन जो है, ठीक है, इसके साथ और भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगी और उसके साथ कंपैरिजन में सारी आपके पास डायमेंशंस होगी। तो वहाँ पे फिर आप रिलेटिव अगर यूज़ करेंगे तो मुश्किल होगा, तो वहाँ पे फिर आप एब्सोल्यूट को यूज़ कर लेंगे, वो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ईजी मेथड है, ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को ये टूल्स वगैरह में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में